चलिए साथियों, नमस्कार। अर्जुन राय मेरा नाम। जौनपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के घमारापुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और पिछले दिनों 26 तारीख को रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त था। मनीष सिंह नाम के एक युवक, जिनकी 2 बच्चियां हैं और एक बेटे हैं, अपनी दोना पत्तल की छोटी सी कंपनी चलाते हैं। उसका काम निपटा करके रात को लौट रहे थे। ऐसी सूचना है कि बिंदु प्रजापति नाम की एक महिला सामने आती है और गाड़ी जरा से स्पर्श कर जाती है और उसे चोट लगती है। मौके पर ही उतरते हैं और उसे प्राइवेट क्लिनिक ले जाने की बात करते हैं। अचानक एक दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और मारपीट इस कदर की, पीटते पीटते उनकी जान ले ली। मौके पर एक शख्स से मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूरा मामला समझने की कोशिश करूंगा, किन लोगों से जुड़ा हुआ है और इस मामले पर आखिर सियासत क्या कुछ चली है। मेरे साथ एक शख्स है। सर, नाम क्या पड़ेगा आपका? सुनीत सिंह। सुनीत सिंह है। सुनीत जी, पहले मैं एक बात ये समझना चाहूंगा, 26 तारीख की ये जो घटना है पूरी की पूरी, वो अपने गांव को दुख पहुंचाने वाली है। वो घटनाक्रम क्या कुछ था? वो तो आपके सामने था, वो सब आपने नजदीक से देखा। क्या घटना थी, जरा उसके बारे में बताएं। वो शाम को अपने गोडाउन से वापस आ रहे थे, तो हम लोग घर पे पहुंचे थे, तो तुरंत हमको कॉल आया कि तुम्हारे भाई को मार रहे ऐसे। तो हम जब वहाँ पहुंचे तो वो लेटा हुआ था, तो हमको समझ नहीं, हम तो पहले सोचे कि चलो उसको पहले उठा ले। हम उसको उठाने जा रहे थे तो भीड़ ने हमको धक्का मार दिया। हम पे उनको मारने है कि यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ भी तुम बाहर नहीं ले जाओगे। तो हमने उनको धक्का मार के हाथापाई थोड़ा करके उनको उठा के जबरदस्ती लाए। तो पीछे से एक जन चिल्लाया कि अब तो मर गया, जाओ तुमको ले जाओ। फिर हम उनको जबरदस्ती बाइक पे उठा के लेकर आए यहाँ। तो उन लोग तो ऐसा लग रहा था जैसे कि खत्म करने के लिए ये कुत्ता था, पागल कुत्ता, किसको मार ही दे। वो लोग ऐसा कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे मारते समय? मारते वक्त मतलब कि वो मार के गिरा दिया था। हम पहुंचे तो वो लोग हट गए, तो हम लोग उसको उठाने जा रहे थे, हाथ पकड़ने जा रहे थे मनीष का, तो लोग धक्का मारे थे कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इस एरिया से कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो हमने जबरदस्ती किया, झटका किया। फिर उसमें से वो मनीष था, मनीष वो हम पे हमला करने लगा, रात भर वो मारने लगा, हम लोग को हमला करा। तो हमने उसको धक्का मारा, बोला हम बातचीत करने, हम कुछ करने नहीं आए। तो फिर हम जबरदस्ती वो छोटू कमर से उठा के गाड़ी पे हम लोग बैठ गए, फिर भाग गए। तो पीछे से वही चिल्लाया कि अब तो मर गया, जाओ तुम ले जाओ उसको। इस घटना के बाद आपने प्रशासन को सूचना दी? हम तो उसको उठा के सीधा गाड़ी से हॉस्पिटल ही भाग रहे थे। पहले हम उसको बचाया कि हम क्या करें। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर प्रशासन खुद ही आ गई थी यहाँ पे। हम जब तक उनको लेकर आए थे, खुद प्रशासन आ गई थी। अब ये जो घटना हुई है, लगभग 40 घंटे के आसपास का वक्त बीत चुका है। अब तक मैं एक बात ये समझना चाहूंगा, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या सजातियों की सरकार है या अपनों की सरकार है। अब तक कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई अब तक यहाँ नहीं आया। आपसे जानना चाहूंगा, दिक्कत कहाँ आ रही है? किस बात की वजह से घर पर आने से लोग कतरा रहे हैं? पता नहीं क्या चल रहा है अभी। हमको तो बहुत विश्वास था उन पे, योगी जी पे, कि कुछ करेंगे, लेकिन कुछ वहां से कुछ समर्थन नहीं आ रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रही है पुलिस, क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे, हम जा रहे थे मौके पे, तो हमको वहां पे भी नहीं जाने दे रहे थे। पुलिस वाले भगा दे रहे थे हमको वहां से। हम गाड़ी देखने जा रहे थे, गाड़ी का फोटो खींचने रहे थे, वो भी नहीं करने दे रहे थे वो लोग को। वो हमको रोक रहे थे, तुम लोग वहां मत जाओ, ये मत करो, क्या हुआ हम देख लेंगे। तो पुलिस प्रशासन को जब इस बात की सूचना लगी, तो अब तक आप लोगों ने क्या कुछ मांग की है, क्या कुछ शिकायत पत्र दिया है? हमने तो दिया था डिमांड, हमने धरना किया था, तो उन्होंने खुद ने पूरा विश्वास पत्र लिख के दिया है कि हम ये करेंगे, तुम मत करो, कुछ मत करो। तो हम उनके भरोसे बैठे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक और शख्स से बात करने के लिए, मैं उनसे बातचीत करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं प्रशांत श्रीवास्तव। एक चीज मैं श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहूंगा, बहुत दुखद घटना है, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि इस जनपद के लिए। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? जो ये घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी की नपुंसक राजनीति का एक हिस्सा है। ये जो कथनी और करनी में भेद दिख रहा है यहाँ पे। जिस तरह अगर एक विशेष समुदाय के प्रति ही बस योगी जी का डंडा चलता है, और इस तरह की जो हरकत हो रही है, तो क्या ये अपना समुदाय नहीं है जिसके लिए कहा जाता है कि सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये मनीष सिंह थे, जो कि बोला जाता है कि क्षत्रियों का पार्टी है, क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी आज 40 घंटे लगभग बीत गए शायद, तो उसके बाद भी एक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आया। तो ये हमारे हिसाब से बहुत दुखद बात है कि पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो इस तरह के लोग, उनको मार के गिरा देना चाहिए सब मौके पे। अच्छा, मनीष जी क्या पॉलिटिकल थे, क्या कुछ राजनीतिक उनका बैकग्राउंड था, ऐसा कुछ था क्या? स्वभाव कैसा था उनका, जरा उसके बारे में बताएं। नहीं, पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं थे। वो अपना एक व्यापार करते थे और छोटा सा बिजनेस करते थे, वहीं से लौट के वो आ रहे थे। इस तरह का उनका कोई बहुत विरोध भी नहीं था समाज में, कि मतलब किसी से एक छोटी सी घटना में एक इशू बना के मार देना, तो बहुत मतलब जंगल राज हो गया। पिंडरा के विधायक का इस मामले में कितना सहयोग आ रहा है? किसी का भी कोई सहयोग नहीं है। जो भी सहयोग है, यहाँ पे जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के अगल बगल के जो जनता जनमानस है, वही जो इनके परिवार और इनका सहयोग कर रही है। हम लोग कंधे से कंधे मिला खड़े हैं, लेकिन
जो पार्टी को करना चाहिए था, जो यहाँ के लोकल विधायक को करना चाहिए, वो आज तक अभी तक दरवाजे पे नहीं आए, तो फिर उनसे सहयोग की अपेक्षा क्या की जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया कि राजभरों ने मारा है, बिल्कुल दो टूक आपने शब्द से अक्षर से कह दिया है, फिर ये बात कहने में नेताओं को दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या क्या दिक्कत उनको समझ आ रही है? इस पर आपको क्या लगता है? अब उनको राजनीति करनी है, चुनाव पास आ रहा है, तो वो अपने जो बिरादरी के लोगों का साथ दे रहे हैं खुल के कि आप जो करिए, तो इतना ठीक है, आप अपने बिरादरी का सहयोग करिए। बिरादरी का सहयोग केवल हत्या करवा के नहीं होता, बिरादरी का सहयोग आप उनका शिक्षा दीक्षा विवाह संपन्न कराइए, उनको आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि हम आप चाहिए किसी को भी गोली मार दें, हम आपके पीछे खड़े हैं। इस तरह की हरकत जो है गुंडा राज हो गया एक तरह से। कभी गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की हत्या हो जाती है तो उसे डेढ़ बीघे जमीन दे दी जाएगी, उसको 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा, उसके साथ फिर होगा। हरदोई में किसी के साथ इस तरीके से होगा, प्रतापगढ़ में किसी बिटिया के साथ इस तरीके से होगा। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी बनारस में तो जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का जो तरीका है वो बिल्कुल छद्म और घटिया हो चुका है। वकालत पेशे से मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं, टेक्निकल पेज उसकी क्या हो सकती है उसको समझने के लिए अभिषेक राय जी है मेरे साथ बात करने के लिए। अभिषेक जी, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, आप लोग तो जिस व्यवस्था से जुड़े हैं बहुत ही रैपिड वे में आप लोग न्याय दिला सकते हैं, क्या कुछ मांग आप लोगों की है? सबसे पहले मनीष जी से आपका संबंध कैसा, जरा उसके बारे में बताएं। जी मनीष जी को हम सोशल मीडिया पे ही जानते थे। सोशल मीडिया पे मैसेंजर पे 2-4 बार हमारी बातचीत भी हुई थी, मिल तो नहीं पाए थे उनसे, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया पे हम देखते थे, वीडियो डालते थे, बहुत सोशल थे और उनके बारे में हमने उनके गांव में या अन्य लोगों से जो जानकारी हमें मिली, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनका किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था। और यह सिर्फ जो घटना हुई, यह घटना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आजकल मंच से जो नेता लोग हैं विशेष बिरादरी के, राजभर बिरादरी के, वो लोग ऐसा भाषण ही दे रहे हैं कि समाज में आग लगे, लोग एक दूसरे को मारे पीटे और सीधे उनका कहना है कि जो भी होगा मैं देख लूंगा, आप चाहे जो करिए। और कल की जो घटना है वह एक महिला को हल्का सा चोट लगना, और गांव का ही व्यक्ति है तो कोई भी अपने गांव को व्यक्ति तो अच्छे से ही पहचानता है, लेकिन कल ही ओम प्रकाश राजभर की जिस दिन की घटना है उस दिन ओम प्रकाश राजभर की रैली थी। तो रैली में आजकल लोग जानते हैं कैसे पहुंचते हैं, 500 रुपए दे के दारू पी के लोग जाते हैं। तो वहाँ रैली में गए थे सारे लोग और सबको 500-500 रुपए मिला था दारू पीने के लिए, तो वही उन्हीं के रैली के पैसे का दारू पी के इस घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, आप जिस पेशे से जुड़े हैं, मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस परिवार की आप लोग मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। हम तो सोशल मीडिया पे भी कल ही डाले थे और आज यहाँ सबके सामने इनके दरवाजे पे कहना चाहते हैं कि इस मुकदमे में अगर मैं निःशुल्क पैरवी करूंगा और उन लोगों को फांसी दिलवाऊंगा, बिना एक पैसा लिए निःशुल्क पैरवी, पूरे मुकदमे की पैरवी डे टू डे। और सरकार से अपील करूंगा कि इसको स्पेशल ट्रायल कोर्ट में, जो विशेष न्यायालय हमारे यहाँ बने हुए हैं, FTC कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाए और 2 महीने में फांसी करे। अच्छा, सूत्रों के हवाले से सर ये भी खबर मैं आपको रोक रहा हूँ कि कल अगर कल तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई आउटपुट नहीं निकला, तो आप लोग एक महाआंदोलन करने वाले हैं, क्या कुछ प्लान उसके लिए हमने सोशल मीडिया पे आज डाला है, अगर आज पुलिस 8 के 8 को गिरफ्तार नहीं करती है तो कल हम लोग 9 बजे यहीं से सारे लोग जुटेंगे और यहीं से एक आंदोलन स्टार्ट होगा बड़े रूप में। परिवार के एक शख्स से मेरे साथ बात करने के लिए मैं 2 मिनट उनसे भी जरा बात करूंगा और इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नाम क्या पड़ेगा आपका? अनुज सिंह। अनुज भैया, मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा, जो व्यावसायिक गतिविधि थी मनीष भैया की, उसमें किसी के साथ कोई रंजिश कोई ऐसी बात थी क्या? उसमें कुछ नहीं था ऐसा। मनीष का मेरा भतीजा था और उसका कोई पॉलिटिकल न तो बैकग्राउंड था, न तो जैसे उसने कभी ये बोला कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है या किसी से कोई आपसी रंजिश। आप हमसे नहीं, पूरे गांव में किसी सदस्य से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं तो उसके परिवार का हूँ, आप किसी से पूछ सकते हैं। इस तरह की कभी कोई रंजिश उसकी, कभी किसी से बात विवाद, कोई 107-16 का मुकदमा उसके ऊपर कोई आज तक नहीं दर्ज है। आप ऐसे व्यक्ति को मतलब इस तरह से मार पीट देना कि उसकी हत्या कर देना, उसके परिवार को अनाथ कर देना, ये अच्छा, जिन लोगों ने ये किया है, जब ये झुंड में रहते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं। आपने अभी मैं देख रहा था, आप बातचीत दूसरों से कर रहे थे कि हम सक्षम है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन आप कानून पे भरोसा जता रहे हैं। इस मॉब लिंचिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? हम लोग देखिए न्यायपालिका पे भरोसा रखने वाले हूँ। मैं उदय प्रताप कॉलेज महामंत्री रहा हूँ यूपी कॉलेज 2006-7 में। मैं सक्षम हूँ, मेरे पास इतने भाई हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ। लेकिन मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है, और मैं चाह रहा हूं कि मेरे परिवार के साथ प्रशासन ऐसा कुछ करे कि हम लोगों को कोई कदम उठाने पे बाध्य न होना पड़े।
अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। कल सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि पिंडरा तो हमारा परिवार है, उस परिवार के साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं, लेकिन सिर्फ फेसबुक तक सिमटे। अब तक परिवार से मिले हैं क्या? अभी तक तो नहीं मिले हैं, अभी तक तो परिवार के पास नहीं आए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पे विधायक जो अभी अवधेश सिंह जी हैं वो पोस्टमार्टम हाउस पे आए थे और घर पे कोई नहीं आया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग मिल पा रहा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से एसएचओ अतुल कुमार सिंह भी थे और कल नीतू कत्यान मैम आई थी डीसीपी, वो बात भी की उनसे। कैंट से एसएचओ, मतलब कई एसएचओ थे। लोगों ने ये कहा कि हम लोग वहाँ धरने पे बैठे थे, लोगों ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और मुख्य रूप से हम लोगों की जो मांग है कि जैसे परिवार में उनका 6 महीने का बच्चा है, उस परिवार के बच्चे के लिए और उनकी जो 2 बेटियां हैं उनके लिए ऐसा कुछ उसके परिवार के लिए किया जाए, प्रशासन सरकार कुछ करे कि उनका एक जीवन उनके सामने एक बड़ा जीवन खड़ा है उनके सामने। उसके लिए हम लोगों की ये मांग है कि कुछ उनके लिए प्रशासन कराए। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि परिवार का कोई शख्स यूं ही गुजर गया और अब उसके जाने के बाद उसके परिवार से जुड़े लोगों की ज़िंदगी कैसे आगे कटेगी, उसके लिए सरकारों से दुहाई की जा रही है, जनप्रतिनिधियों से मांग की जा रही है। ये पूरा का पूरा मामला न तो राजनीतिक है, न तो किसी वैमनस्य का है, लेकिन मॉब लिंचिंग ठीक नहीं है। आज ये घटना मनीष सिंह के साथ हुई, कल किसी दूसरे के साथ हो गई, लेकिन अब तक इस मामले पे किसी भी प्रकार का कोई सहयोग न तो शासकीय सत्ता की तरफ से मिल पा रहा है, न तो सत्ता संरक्षण की तरफ से मिल पा रहा है। किस बात की सजाती और किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी। घमौरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी थी, ये बनारस का भरथरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी थी और मैं निवेदन करूंगा कि जरा ये बड़ी भीड़ आज मनीष सिंह के घर पर आई हुई है, जरा तस्वीरों के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद क्षण है और पूरा का पूरा पहुंचने वाले में ये लोग थे बाद में। और एक आध लोग और हैं मेरे साथ बात करने के लिए, जरा सा आप आ जाएं। जी जी, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम राज यादव सिंह है। अच्छा, एक चीज़ मैं राज बहादुर आपसे समझना चाहूँगा, ये जो घटना हुई है 26 तारीख को, उस घटना की जानकारी आपको कैसे हुई और कैसा मंजर था जब आप लोग वहाँ पहुँचे? तो घर यहीं पे है जी, हमारा, वो भतीजा ही है वो। और हमें जब सब लोग जान रहे थे तो क्या हुआ, वे बोले मनीष को सब गाड़ी वाड़ी सब तोड़ रहे हैं। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो जब पहुँचे तो मनीष को सब लोग लेके हॉस्पिटल निकल गए थे। तो हमने बोला कि मनीष कहाँ है, तो बोले कि वहीं के लोग बताएं कि मनीष को लेके गए गाड़ी में, गाड़ी पे बैठा के लेके गए उसको हॉस्पिटल। तो फिर मैं गाड़ी तोड़ रहा था एक आदमी, वो आशीष का भाई था, आशीष राजभर, जो इसमें प्रधान का चुनाव प्रत्याशी है। वो बोला कि ये गाड़ी तोड़ रहा था वो, तो बोला फूंक दो गाड़ी फूंक दो, ये बोल के हम चले आए वहाँ से। फिर गए हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर पहुँचे, फिर वहाँ से फिर सब लेके आए वापस। अच्छा, एक सूचना मिली है कि खालिसपुर आपके यहाँ यहीं पास में है, जी एसओजी की टीम जा रही है, पुलिस प्रशासन के लोग सिविल ड्रेस में जा रहे हैं, जी। उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है, स्वाट टीम को बंधक बना लिया जा रहा पिस्टल भी छोड़ लिया गया है, ये छुपाया जा रहा है क्या, पिस्टल भी छोड़ लिए गए हैं, बंधक बना के रखे हैं उनको, ये भी सार्वजनिक कर दिया। है। कल रात की ये घटना, तो इससे ज्यादा भयावह, इससे ज्यादा दुर्दान क्या कुछ हो सकता है? हाँ। हम बनारस लोग कैसे थे जब वो इन लोग जब पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो सामान्य व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा? तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से, तो आप समझ पाएंगे कि इतना भयावह और कितना खतरनाक ये मामला है। नमस्कार।